में दर्द क्यों हो रहा है? शायद खाली पेट हूँ इसलिए गैस बन गई होगी। कोई नहीं, कॉलेज जाने से पहले थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। माँ, माँ नाश्ता रेडी है क्या? हाँ हाँ, आ बैठ। टीना जल्दी से नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ खाया नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठती है तो उस कुर्सी पर लाल धब्बे लगे होते हैं। ओ नो, शायद इसी का दर्द मुझे तब से हो रहा था। अब हो गई कॉलेज की छुट्टी। कोई जरूरत नहीं है छुट्टी करने की। हर महीने तेरे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अरे तू इस दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसे महीना आता है। सब लड़कियों को आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम से मुंह मोड़ लें। अच्छा ठीक है, तूने कॉलेज नहीं जाना तो फिर कपड़े बदल ले, फिर किचन में जा और मेरे लिए चाय और नाश्ता ले आ। और हाँ, फिर बर्तन भी धो देना। माँ, आप इन सब कामों के लिए मुझे कह रही हैं? ना ना, मैं पड़ोस की लड़की से कह रही हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, एक दो काम मेरे भी करवा देना। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बेशरम, मैं तुझे ही कह रही हूँ। तेरे और मेरे अलावा और है कौन यहाँ? माँ देखो, मैं कोई काम नहीं करने वाली। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब आप जाओ और मेरे लिए जाकर काढ़ा बना कर ले आओ। ना जाने किस मिट्टी की बनी है जो इतना सा दर्द भी नहीं झेल सकती। पता नहीं दूसरे घर में जाएगी तो तेरा क्या होगा। माँ, लेक्चर देना बंद करो और मेरे लिए काढ़ा ले आओ, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब आप ला रही है या नहीं? हाँ हाँ, लाऊंगी ही ना। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी है क्या? नहीं तो तू सारा दिन बस ड्रामा ही करती रहेगी। और मेरा क्या है? मेरी तो किस्मत में ही लिखा है सारी उम्र काम 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 करना। पहले बाप के नखरे सहे, अब बेटी के सहू। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। आशा जल्दी से रसोई में जाती है और काढ़ा बनाकर ले आती है। ये लो मैडम काढ़ा। और कुछ चाहिए क्या आपको? वाह, माँ हो तो आपकी जैसी। अब जल्दी से काढ़ा पीकर कॉलेज जा। भूल गई आज प्रोजेक्ट जमा करने का आखिरी दिन है। माँ, मेरे बस का नहीं है कॉलेज जाना। कहीं मैं चक्कर खाकर गिर गई तो? तू चक्कर खा या कुछ भी खा, लेकिन कॉलेज जा। पढ़ाई को लेकर कोई मजाक नहीं। जा जाकर कपड़े बदल और जल्दी निकल। कुछ देर बाद काढ़ा पीकर और कपड़े बदलकर वो जैसे तैसे कॉलेज पहुंच जाती है और अपनी सहेली कंचन से कहती है, ये माँ ना हुई जैसे जेल की जेलर हो गई। जब देखो हुक्म चलाती रहती है। क्या हुआ, तेरे 12 क्यों बजे? आज भी आंटी से डांट पड़ी है क्या, जो आते ही उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी? मेरी माँ है ना, पीरियड्स में मुझे काढ़ा बनाकर पीने को दे दिया और फिर जबरदस्ती कॉलेज भेज दिया। यार यार, सच में तेरी माँ कितनी अच्छी है। एक हमारी माँ है जो पीरियड्स में भी घर का सारा काम करवाती है। आंटी ने तो तुझे सिर्फ कॉलेज जाने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है ना, अगर तेरा लेक्चर खत्म हो गया हो तो अब चले। मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और फिर मुझे घर जाकर थोड़ा आराम भी करना है। अच्छा ठीक है, चल। दोनों प्रोजेक्ट जमा करवा देती हैं। कुछ समय बाद टीना की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, फिर आशा देवी एक अच्छा सा लड़का देखकर टीना की शादी अंकुर नाम के लड़के से करवा देती है। शादी होकर टीना अपने ससुराल आ जाती है। सारी रस्में होने के बाद रात को टीना अपने कमरे में आती है, लेकिन तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है और बाथरूम में जाकर चेक करती है तो उसे पीरियड्स आए हुए होते हैं। ओह नो, हो गया बेड़ा गर्क। इसे भी आज ही आना था। तभी कमरे में अंकुर आता है और वो टीना के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे रोकते हुए कहती है, देखिए मेरे करीब मत आइए, आप मुझसे दूर रहिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी ये सुहागरात नहीं हो सकती। अब ये तुम क्या कह रही हो टीना? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आराम करना है। बिन बादल बरसात हुई है तो मेरा मूड और तबीयत दोनों ही ठीक नहीं है। कमाल है, शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ या तुम्हें जो चाहिए वो ला कर देता हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे सोना है, आप भी सो जाइए। लेकिन बताओ भी तो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता है इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे? ये कहते ही अंकुर टीना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन टीना उसका हाथ झटकते हुए दूर जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर अंकुर को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम मुझसे डर क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। ओके फाइन, अब मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मुझसे शादी जबरदस्ती हुई है। तुम मुझसे ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। ओफो, कैसा बुद्धू पति मिला है मुझे जो पेट दर्द बताकर भी उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन काम की बात छोड़कर बाकी सारी बातें उन्हें समझ में आ गई। अब किस सोच में पड़ गई? यही कि मुझसे पीछा कैसे छुड़ाओगी? मेरी सब समझ में आ गया है, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो। गुस्से में अंकुर अपना तकिया और चादर लिए कमरे से बाहर चला जाता है। उसे कमरे से बाहर आता देख उसकी माँ उसे देख लेती है। क्या हुआ अंकुर, आज तो तेरी सुहाग रात है, फिर तू अपना कमरा छोड़कर हॉल में क्यों जा रहा है?
अरे क्योंकि आपकी बहू मेरे साथ उस कमरे में नहीं रहना चाहती है। क्या? लेकिन भला वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो पहले ही मना कर देती। आखिर उसे मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि कॉलेज पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह मत कर। कॉलेज में ना इनके बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड्स बने हुए होते हैं। जरूर इसका भी कहीं कोई चक्कर ही रहा होगा। कोई ना, तू रुक, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। नहीं नहीं माँ, अभी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी होगी सुबह करेंगे। फिर वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह टीना अपना पेट पकड़कर उठती है। आह टीना, चल उठ जा बेटा और लग जा काम पर। मत भूल कि तू अपनी माँ के घर नहीं बल्कि सास के घर पर है। टीना जल्दी से नहा धोकर घर की साफ सफाई करती है, फिर चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है और उनके पाँव छूने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी सास राजरानी अपने पैर पीछे की ओर खींच लेती है। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? जो मेरे बेटे को खुश ना रख पाए, उसी के सुहाग रात पर उसी के कमरे से उसको बाहर निकाल दे। ऐसी लड़की को मैं खुश रहने का आशीर्वाद कैसे दे दूं? अगर तुझे ये शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह देती। अरे माँ जी, आप सब मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं महीने से हूँ, इसलिए मैंने उन्हें खुद से दूर रहने को कहा। मैंने उन्हें इशारों में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थे कि समझने को तैयार ही नहीं थे और साफ साफ कहते हुए मुझे भी शर्म आ रही थी। ओहो, तो ये बात है। मुझे तो लगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। अंकुर जी को अपने पति के रूप में पाकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ। वो तो पीरियड्स में मेरा बुरा हाल हो जाता है और पेट में भी काफी दर्द रहता है, बस इसलिए। लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं उन्हें अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। दरवाजे पर खड़ा अंकुर उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसे अपनी बेवकूफी पर खूब पछतावा होता है। उफ़, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ जो उसकी बात समझ ही नहीं पाया। ये बेचारी वैसे ही अपनी तकलीफ से कितनी परेशान थी, लेकिन मैंने इसे और परेशान कर दिया। मुझे तो जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। अब सुहाग रात में इसको पीरियड्स हो गए तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अंकुर जाकर टीना से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है